तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में स्यूडो एलिमेंट कवर किए थे, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि किसी भी एलिमेंट के किसी पार्ट को हम अगर सिलेक्ट करना चाहें, उसमें स्टाइलिंग देना चाहें तो हम कैसे दे सकते हैं। तो ये सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हुए सिलेक्टर देखेंगे, जिसको हम लोग एट्रीब्यूट सिलेक्टर कहते हैं। जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब हम लोग सीएसएस से स्टार्ट किए थे, उसमें हम लोगों ने कुछ सिलेक्टर देखा था, जैसे आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर या फिर एलिमेंट सिलेक्टर। हम लोगों ने इतने कुछ सिलेक्टर्स देखे थे। उसी की तरह ये भी सिलेक्टर है, बट यहाँ हम क्या करते हैं कि हमारे एट्रीब्यूट और वैल्यू के थ्रू किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं। जैसे हमने यहाँ लिया पी टैग, हमने पी टैग लिया, यहाँ कुछ डाल दिया। हमें मान लो इसको हम पहले कैसे सिलेक्ट करते, या तो क्लास देते थे या फिर आईडी देते थे या फिर एलिमेंट सिलेक्टर का यूज करके इसको सिलेक्ट करते थे। हम लोग इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि जैसे हमने यहाँ कोई लिया एट्रीब्यूट लिया, उसकी कोई वैल्यू दे रहे हैं वैल्यू, तो इसके थ्रू, ये जो हमारा इसके थ्रू है, इन दोनों के थ्रू एट्रीब्यूट और वैल्यू के थ्रू हम इस एलिमेंट को कैसे सिलेक्ट करेंगे और कैसे इसकी स्टाइलिंग देंगे, हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक, अब जैसे हम लोग इसमें कोड करते करते जितने भी यहाँ सिलेक्टर लिखे हैं, ये सारे हमारे सिलेक्टर या एट्रीब्यूट सिलेक्टर के पार्ट हैं। इस कैसे कैसे हम सिलेक्ट करते हैं वो सबको बाय स्टेप हम लोग देखेंगे और इसको समझेंगे कैसे हमारा सिलेक्ट करता है। ठीक, पहले हम लोग कोड लिखना शुरू करते हैं। अब यहाँ काम करते हैं, बॉडी लेते हैं, बॉडी के अंदर मल्टीपल पी टैग ले लेते हैं, इसे कॉपी पेस्ट। अब मान लो हमें क्या करना है, इसको अगर हम एलिमेंट सिलेक्टर का यूज करके सिलेक्ट कर रहे हैं, पहले हम क्या करते थे, बेसिकली एलिमेंट सिलेक्टर या फिर क्लास आईडी देके सिर्फ सिलेक्ट करते थे, कलर देके रेड करके काम खत्म करते थे, हमारा सिलेक्ट हो गया, जितने थे हमारे सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। ठीक, अब बट हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसके एट्रीब्यूट और वैल्यू के थ्रू हम सिलेक्ट करेंगे। तो पहला जो हमारा सिलेक्टर एट्रीब्यूट क्या, ये जो सिलेक्टर होता है यहाँ पे हमारा, जैसे हमारा क्या है, हमें इस पीट पैराग्राफ टैग के एलिमेंट को सिलेक्ट करना, तो हमारा एलिमेंट सिलेक्टर है यहाँ पे। तो ये सिलेक्टर की जगह हम पी लिखेंगे, जो कि हमारा एलिमेंट है, एक टैग है। तो जैसे हम यहाँ टाइटल लेते हैं, टाइटल, इसकी देते हैं हम वैल्यू। ठीक, हमने ये दे दिया, कुछ हमारा ये इस तरह से है, जैसे हमारा ये चल रहा। अब हमें क्या करना है, इसके थ्रू इस एलिमेंट को सिलेक्ट करना। अभी हम क्या कर रहे थे, पी टैग का यूज करके सिलेक्ट कर रहे हैं, एलिमेंट सिलेक्टर का यूज करके सिलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा सारा का सारा सिलेक्ट। हमें क्या करना, पर्टिकुलर उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना जिसकी जो एट्रीब्यूट है वो टाइटल हो। उसके लिए हमें क्या करना, सिलेक्टर, और यहाँ हम क्या करते हैं, एट्रीब्यूट यूज करते हैं, जो कि हमारा एट्रीब्यूट है टाइटल। तो ये इसका क्या मतलब है, इस एट्रीब्यूट सिलेक्टर का मतलब है वो एलिमेंट को सिलेक्ट करो जिसका पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट दिया गया हो। जैसे इसमें इसका मतलब क्या हुआ, हमारा उस पी टैग को सिलेक्ट करो जिसका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एट्रीब्यूट टाइटल हो। ठीक, तो हमारा क्या करेगा, उसी को सिलेक्ट करेगा जिसका एट्रीब्यूट हमारा टाइटल हो। जैसा कि पहला वाला है, पहला वाला हमारा सिलेक्ट कर दिया। ठीक, उसके बाद आता हमारा दूसरा। दूसरा वाला क्या बोल रहा है, ये जो सिलेक्टर है ये क्या कह रहा है, इसको भी देखते हैं हम। ये बोल रहा है हमारा उस एलिमेंट पैराग्राफ टैग को सिलेक्ट करो जिसका स्पेसिफिक एट्रीब्यूट और उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू हो, और इसका जो है बैकग्राउंड कलर जो कर दो वो एलो कर दो, एलो। इसके कहने का मतलब है ये उस एलिमेंट को सिलेक्ट करो, उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है जिसकी स्पेसिफिक जो एट्रीब्यूट है वो टाइटल हो और उस एट्रीब्यूट की स्पेसिफिक एक वैल्यू हो। ठीक, तो हमने क्या कर दिया, सिलेक्ट कर लिया। अब जैसा देख रहे हमारा उसका कलर जो है बैकग्राउंड येलो हो गया। ठीक, तो ये तो हमारा दूसरा वाला सेलेक्ट होगा। अब तीसरा जो वाला जो सिलेक्टर है ये क्या करता है, इसको भी हम लोग करके देखते हैं। क्या करेगा, हमारा पी लेगा, और हम लोग यहाँ पहले सिलेक्टर यूज कर लेते हैं बाकी के लिए। यहाँ क्या करते हैं, क्लास लेते हैं, एट्रीब्यूट, यहाँ क्लास लेते हैं और इसमें क्या करते हैं हम लोग, वैल्यू देते हैं टॉप क्लास टॉप टेक्स्ट पैरा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम क्लास में मल्टीपल क्लास ले सकते हैं, उसी तरह लिए हैं। अब उसका क्या मतलब है वो देखते हैं हम लोग। यहाँ हमने क्या लिखना है, क्लास इज इक्वल्स टू उसकी वैल्यू में टॉप लेते हैं। ठीक, टॉप लेने के बाद इसके कहने का मतलब क्या है
कि हमारा पैराग्राफ, उस पैराग्राफ टैग को सिलेक्ट करना है जिसकी एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो टॉप होनी चाहिए, मतलब पर्टिकुलर टॉप नहीं होनी चाहिए, वो जो उसकी वैल्यू है वो जो पर्टिकुलर टॉप वर्ड कंटेन करे। जैसे जैसे यहाँ टॉप हो गया, इसके साथ और भी कुछ भी हो सकता है। जैसे उसके पहले वाले में क्या था, वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ जो जैसे जो एट्रीब्यूट है उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए, बट जो यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ ये जो वर्ड है वो कंटेन होना चाहिए, मतलब उसके अंदर और भी कुछ हो सकते हैं, बट जो टॉप है जो उसकी वैल्यू आ रही है वो उसका एक पार्ट होना चाहिए। उसी तरह यहाँ पे हमारा सिलेक्ट होता है। ठीक, अब यहाँ कुछ दिए ना, इसका हम लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर येलो ना करके हम यहाँ ग्रीन करते हैं। जैसे हमारा दोनों ग्रीन होगा, दोनों में हमारा क्या है, टॉप कंटेन कर रहा है कि हमारा जो टॉप वर्ड है वो क्लास वाली जो एट्रीब्यूट है उसकी जो वैल्यू में है वो टॉप आ रहा है, तो उस हिसाब से उसको लेके चल रहा है। फिर उसके बाद आता है हमारा ये वर्टिकल लाइन है हमारा, इसको भी अभी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। क्लास लेते हैं, इसके कहने का मतलब उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। इसको पहले कलर देते हैं फिर उसके बाद बताते हैं। इसके कहने का मतलब उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है जो कि हमारा फॉलोड बाई, जैसे जो भी हमारा हो वो फॉलोड बाई हाइफन हो या फिर स्टार्टिंग जो सिंबल हो वर्ड हो वो हमारा वैल्यू हो। जैसे हमने यहाँ लिया, क्लास लिया, हमने मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे हमारा टॉप हो गया, ये स्टार्टिंग सिंबल हमारा टॉप होगा चलेगा, या फिर फॉलोड बाई हाइफन हो, मतलब वो हाइफन से सेपरेट हो बट हाइफन से पहले हमारा वो वैल्यू होना चाहिए। ठीक, कुछ इस तरह लिया। अब हम अगर इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखेंगे हमारा ब्लू आ रहा है बैकग्राउंड कलर। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ जैसे हमारा है टॉप है, यहाँ यहाँ क्या हमारा है हमने क्या बोला, सेपरेट हो बट हाइफन से सेपरेट हो, हाइफन बीच में आना चाहिए, स्पेस वगैरह नहीं, सिवा हाइफन के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए उसमें। अगर हम यहाँ इस तरह करते हैं तो हमारा क्या करेगा, इसको भी हमारा हटा देगा, यहाँ से भी हमारा ये हटा देगा, और यहाँ पे हमारा अगर हाइफन दे दिया तो हमारा ये भी ब्लू कर देगा। ठीक, तो ये क्या बोला कि हमारा पर्टिकुलर वो वैल्यू होनी चाहिए या फिर फॉलोड बाय हाइफन होनी चाहिए। ठीक, तो ये इसका मतलब ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा ये कैप के साथ है, कैप सिंबल के साथ, तो इसको भी हम लोग करते हैं। इसका हम लोग का हो गया क्लास, कैप काम नहीं कर रहा, कैप सिंबल यहाँ से कॉपी करें, कैप इज इक्वल्स टू, मतलब हमने टेक्स्ट ले लिया। तो इसके कहने का मतलब जब ये हम कैप यूज करते हैं, ये वाला एट्रीब्यूट यूज करते हैं, इसके कहने का मतलब हमारा उस पैराग्राफ टैग को सिलेक्ट करें कि जिसका एट्रीब्यूट क्लास हो और उसकी जो वैल्यू हो, उसकी जो वैल्यू हो स्टार्ट हो टेक्स्ट से। जैसे हमने यहाँ लिया, अगर यहाँ हमारा कहीं भी स्टार्टिंग टेक्स्ट से नहीं है, ठीक, तो क्या करेगा, इसकी अगर हम मान लो बैकग्राउंड को बाकी सबको हम कमेंट करते हैं, पहले बाकी सबको कमेंट मारते हैं, रिफ्रेश नॉर्मल हो गया। अब क्या करते हैं, इसमें बैकग्राउंड कलर रेड करते हैं। ये इसमें हमने क्या बोला कि इसका मतलब ये है कि वो पी टेक्स्ट सेलेक्ट करो, वो पैराग्राफ टेक्स्ट सेलेक्ट करो जिसका एट्रीब्यूट क्लास हो और उसकी जो वैल्यू हो स्टार्ट हो टेक्स्ट से। क्या ऐसा कहीं है, कहीं भी ऐसी वैल्यू नहीं है। जैसे हमने यहाँ लिया है, कहीं भी हमारा टेक्स्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा, अगर हम यही कर दें टेक्स्ट से स्टार्ट कर दें तो क्या हमारा एक तो है ना टेक्स्ट स्टार्ट, जहां जहां हमारा स्टार्टिंग वैल्यू टेक्स्ट आएगा, स्पेसिफिक स्टार्टिंग वैल्यू टेक्स्ट आएगा, उसे हमारा वो सिलेक्ट करके उसकी स्टाइलिंग देगा। ठीक, ये तो हमारा ये हो गया स्टार्टिंग वैल्यू। अगर हम इसी को करें एंडिंग वैल्यू के साथ, एंडिंग वैल्यू के लिए हमारा यूज होता है डॉलर साइन। जैसे कि यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं, ये वाला पार्ट है, ये क्या बोलता है हमारा, उस पी टैग को सिलेक्ट करो जिसकी एट्रीब्यूट जो है, जैसे हमने यहाँ किया एट्रीब्यूट जो दिया हो उसकी वैल्यू जो है, जो वर्ड यूज किया जाए वैल्यू में वो एंडिंग पे हो, एंड पे हो। तो उसके लिए हम यहाँ करते हैं, हमने यहाँ पैरा लिया, पहले यहाँ अब पैरा यहाँ से हटा देते हैं, पैरा हम क्या करते हैं यहाँ यूज करते हैं, और यहाँ हम लोग क्या करते हैं बैकग्राउंड कलर ग्रीन करते हैं, तो हमारा क्या होगा, ये जो बैकग्राउंड कलर हमारा ग्रीन हो जाएगा। क्यों, हमने क्या बोला,
कि जो हमारा वैल्यू है, जो एट्रीब्यूट की वैल्यू वो एंड में आए, तो वही हमारा जहाँ जहाँ एंड में आएगा उसको सिलेक्ट करता जाएगा। ठीक, ये तो हमारा ये हो गया। अब एक और आता है हमारा, लास्ट है वो हमारा, वो क्या बोलता है, यहाँ स्टार सिंबल होता है, वो क्या बोलेगा पर्टिकुलर यहाँ जो वर्ड लेंगे वो हमारा कंटेनिंग होना चाहिए, या तो अलग हो या फिर एक ही में हो। जैसे अभी लेके बताते हैं यहाँ पे, यहाँ हम करते हैं कलर पर्पल, हमने कलर पर्पल ले लिया। अब हमने यहाँ क्या बोला कि टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट है यहाँ हम टी भी ले सकते हैं, जहाँ भी टेक्स्ट या टी है, जिस भी पैराग्राफ में है उसको सिलेक्ट कर, जिसका एट्रीब्यूट हमारा क्लास हो और उसके जो भी वैल्यू हो उसमें जो कंटेन हो, टी वर्ड जो है वो कंटेन करे। हम कहीं भी ले लेते हैं टी, ठीक, यहाँ भी टी ले लेते हैं, कहीं भी ले लें, वो हमारा उससे सिलेक्ट करके उसका जो कलर है वो हमारा पर्पल कर देगा। ठीक, तो ये थे हमारे कुछ एट्रीब्यूट सिलेक्टर। आई होप जो बताया अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप हो सके जितना हो सके इसकी प्रैक्टिस करें तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।